हेलो एवरीवन, होप सो डूइंग ग्रेट। आई एम आरजू एंड जैसा कि आप जानते हैं हम एक सीरीज चला रहे थे टेंस वाली, जिसमें हमारे कुछ वीडियोस रह गए थे, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट के सारे टेंसेस कंप्लीट करा दिया था, पास्ट के भी पूरे हो गए थे, फ्यूचर में हमने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक कंप्लीट कर लिया था। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्योंकि हमने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो जान लिया था। अगर मैं आपको रिमेंबर कराना चाहूं तो देखिए, फ्यूचर सिंपल में आपको याद होगा कि लास्ट का रिकॉग्नाइजेशन आ रहा था गा घे गी, ऐसे आपको सेंटेंसेस देखने मिल रहे थे। राम स्कूल जाएगा, राम पढ़ाई करेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारे सेंटेंसेस जहां पे हम लोगों ने विल का यूज सीखा था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ कर रहा होगा, जैसे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि राम इतने टाइम कुछ कर रहा होगा, ऐसी कंडीशन। ओके, जहां पे हमने विल बी का यूज सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा आदि आता है, उन्हें हम परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में। आप देखिए, अगर आप लोगों को लास्ट में या वर्ड दिख रहा है, ओके, और इसके बाद अगर होगा वर्ड आ गया, तो समझ जाइएगा डियर लर्नर्स कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आ आ ई उ उ उ, इन सभी के बाद में अगर होगा वर्ड आ गया तो समझ जाना ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्लियर? ओके, सो देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा, या वह अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका होगा। अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे? लास्ट में तो हमें पता चल गया कि चुका होगा है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्लियर? और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आपका वह, यानी कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अपना गृह कार्य, ये क्या है? ये है आपके पास में ऑब्जेक्ट। करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो ये है आपके पास में वर्ब। और ये तो आपको पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर हो गई? सारी चीजें क्लियर हो गई या? अब देखिए, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। आपको पता है कि सेंटेंस के टाइप होते हैं 4: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव। ओके, विल हैव का यूज कहां कहां करेंगे, क्योंकि यहां पर हम एक हेल्पिंग ऑफ यूज करने वाले हैं, विल हैव। क्या यूज करने वाले हैं? विल हैव। अब इस विल हैव का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे वो ही, सी, इट, नेम, राम, सीता, गीता हो, या फिर यू, भी, दे, आई, कोई भी हो। हम सभी के साथ ओनली और ओनली हम लोग यूज करेंगे विल हैव का। तो कोई भी सब्जेक्ट आए, यूज क्या करना है? हमें विल हैव का यूज करना है। अभी जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना, ये देता है पॉजिटिव थॉट्स। क्या देता है डियर? पॉजिटिव थॉट्स देता है। देखते हैं, अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको पता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट बी रिमेंबर दैट वन थिंग, कि subject and after the subject we will use helping verb, and after that we will use verb, and after that we have to use the object. Okay, so हम यहाँ पर helping verb यूज कर रहे हैं, और आपको जैसे मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर helping verb कौन सा यूज होता है। यहाँ पर helping verb यूज होता है हमारा will have। क्या यूज होता है? will have यूज होता है। क्लियर? और हमेशा याद रखिए, किसी भी टेंस का परफेक्ट बना रहे हो, प्रेजेंट का बनाओ, पास्ट का बनाओ, फ्यूचर का बनाओ, हमेशा याद रखना कि जो मेन वर्ब रहेगी ना, उसकी हमेशा भाई थर्ड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि ये तीसरे नंबर में आता है, इसलिए थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूं मैं आपको। चलिए देखो, मैंने आपको पूरा बता दिया है, अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो, सब्जेक्ट, विल हैव, थर्ड फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? याद हो गया? देखो, सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपल था क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा रहे हो आप लोग? विल हैव लगा रहे हो। देन आप लोग क्या लगा रहे हो? थर्ड फॉर्म द वर्ब। देन आप लोग लगा रहे हो ऑब्जेक्ट। ये बना लिया आपने स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखिए,
वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा। पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा लास्ट में आ रहा है, ये आपको पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, यानी कि ये है आपकी वर्ब। इसके बाद देखिए वह वर्ड आ रहा है जो है आपका सब्जेक्ट, वह है आपका सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं। वह को इंग्लिश में बोला जाता है ही, आपको पता है। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, तो आपने लगा दिया। उसके बाद आप लगाएंगे विल हैव, यूज कर लेते हैं हम लोग विल हैव का, विल हैव। देन हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करने को क्या कहा जाता है, ही विल हैव डन। उसके बाद अपना गृह कार्य, तो देखिए जो अपना अपनी वाला काम होता है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क, हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए राधा स्कूल जा चुकी होगी, राधा स्कूल जा चुकी होगी। राधा तो हमारे पास में सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राधा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, याद करो विल हैव लगाना है। स्ट्रक्चर देखते चलो ऊपर, विल हैव। देन क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म द वर्ब। तो जाने को कहा जाता है गो, गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। तो ये हो गया आपके पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म। राधा विल हैव गॉन टू स्कूल, बना लिया आपने, वेरी गुड, गजब, दैट्स राइट। अभी और भी सेंटेंसेस हैं। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया होगा। यहां पर लास्ट में आ रहा है दिया होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कहां का है, डोंट वरी। देखिए लास्ट में आ रहा है या होगा वर्ड, लास्ट में आ रहा है या होगा वर्ड, जो आपको इजीली बताता है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कहां का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। बना लेते हैं सेंटेंस को। अमेरिका यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि अमेरिका ने ही इराक पर हमला कर दिया होगा, हम ऐसा बोल रहे हैं। अमेरिका हमारे पास में यहां पर सब्जेक्ट है, अमेरिका। उसके बाद क्या लगाना है बताओ, क्या लगाएंगे, विल हैव। क्या लगाना होगा हमें, विल हैव। उसके बाद में देखिए वर्ब आ रही है हमला करना, यानी कि अटैक। क्या आ रही है, अटैक्ड। ओके, तो क्या हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अटैक की थर्ड फॉर्म हो जाती है अटैक्ड। ओके, अटैक्ड। अब किस पर, ऑन इराक। ओके, ऑन इराक। अमेरिका विल हैव अटैक्ड ऑन इराक। नेक्स्ट देखिए मैंने उससे बात कर ली होगी। अब जैसे आप शादी की बात करो, या फिर मिलने की बात करो, या फिर आप लोग उससे लड़ाई की बात करो, आप कई बार बताते हैं यार मैंने उससे बात कर ली होगी। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, तो आप क्या बताते हो, डोंट हैव टेंशन, नो डोंट टेंशन। ओके, यार डोंट फील हेजिटेशन यार, आई विल हैव टॉक टू हिम। लेट्स मेक अ सेंटेंस। सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने के लिए जाएगा आई। आई के बाद आप लोग लगा लोगे विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट की बात है। देन आप लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है बात करना। बात करना को कहा जाता है टॉक। टॉक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपको पता है, टॉक्ड। आई विल हैव टॉक टू हाँ। लड़की होगी तो हर लगाएंगे, लड़का होगा तो हिम लगाना। क्लियर हो गया। बच्चों के आने से पहले माता जी ने खाना बना लिया होगा। ये तो हर किसी की मम्मा करती हैं, आपको पता है। तो बच्चों के आने के पहले माता जी ने खाना बना लिया होगा। अब देखो इस सेंटेंस को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि डियर लर्नर्स यहाँ पर बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों के आने के पहले मम्मी खाना बना के रखेंगी, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो माता जी यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मदर। मदर विल हैव कुक्ड फूड, मदर विल हैव कुक्ड फूड। क्या होगा बताइए, बच्चों के आने के पहले, तो क्या लिख सकते हो आप लोग, बिफोर द चिल्ड्रन। कम आएगा कि कैम आएगा, जल्दी से बताओ, कैम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट वाली बात बोली जा रही है कि बच्चों के आने के पहले ही मम्मी खाना बना लिया होगा, मम्मी ने, ठीक है ऐसे। तो मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर द चिल्ड्रन कैम। लेट्स, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग आंसर, अपने आंसर मिला लीजिएगा। ओके, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में आपको पता है विल नॉट हैव कर देते हैं हम लोग, यानी कि विल के बाद आप लोग क्या करते हो, नॉट लगा देते हो सिंपली। एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, राम ने पत्र नहीं लिखा होगा। राम आपका है सब्जेक्ट, देखते चलो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या लगाना है, विल नॉट हैव लगाना है, लगा दीजिए विल नॉट हैव। देन क्या लिखना है आप लोगों को, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है, पत्र। पत्र है वर्ब, नहीं लिखना। लिखना के लिए क्या आएगा, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन। राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्लियर।
आज राहुल स्कूल नहीं गया होगा। आप ये जो टुडे उडे है ना, इनको आप स्टार्टिंग में लगाओ या एंडिंग में लगाओ, इट्स अप टू यू। ओके, टुडे राहुल, कम ऑन, क्या होगा? विल नॉट हैव, यार जीनियस हो आप लोग। राहुल विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। टुडे राहुल विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। मैं आपसे पूछता हूं, विल यू हैव गॉन टू स्कूल टुमारो? ओके, चलिए अब देखते हैं इंटरगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरगेटिव क्या होता है आपको पता है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी विल, तो ये हमने सामने ला दिया। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्या बारिश हो चुकी होगी? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या बारिश हो चुकी होगी? वेल, विल से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। विल, अब क्या होता है, बारिश के लिए रेन होता है, रेन तो ऑलरेडी एक वर्ब है, और जहां पर वर्ब नहीं होती है, जहां डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है, वहां पर हम इट को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। विल इट हैव, रैन की थर्ड फॉर्म रैंड। क्या मास्टर जी कक्षा में जा चुके होंगे? हम अपने एक दोस्त से पूछ रहे हैं, क्या मास्टर जी कक्षा में जा चुके होंगे अभी? वेल, अब आप ही लोग बनाएंगे, वेल टीचर, मास्टर जी को टीचर ही तो कहते हैं। वेल टीचर हैव गॉन टू स्कूल, गॉन टू द क्लास, गॉन टू क्लास। ओके, क्या मास्टर जी कक्षा में जा चुके होंगे? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या मास्टर जी कक्षा में जा चुके होंगे? वेल टीचर हैव गॉन टू क्लास। क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया होगा? विल यू हैव, विल यू हैव कैसे हो रहा है देखो, विल लगाया क्या के लिए, फिर तुम एक सब्जेक्ट है, फिर आपको पता है फ्यूचर का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा। देन थर्ड फॉर्म लगानी है, खरीदना को क्या बोला जाता है, परचेस, तो क्या हो जाएगा, परचेस्ड। ओके, विल यू हैव परचेस्ड अ न्यू फोन, न्यू फोन। क्लियर हो गया? चलिए अभी देखो WH सेंटेंस बना लेते हैं कुछ। WH का स्ट्रक्चर आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो इंटरगेटिव है ना, जस्ट उसके सामने आप लोग WH वर्ड लगा देते हो। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग WH वर्ड अच्छे से जानना चाहते हो तो हमारा एक वीडियो है, यहाँ पर आप लोगों को ऊपर साइड पर दिख जाएगा लिंक पर, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली WH सेंटेंसेस, WH वर्ड वाले कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाएंगे। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि कितने टाइप्स के WH वर्ड्स होते हैं और इनके कैसे हमें यूज करना होता है। ओके, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आप भोपाल क्यों गए होंगे, यहाँ पर जो क्यों वर्ड आ रहा है यही आपको बता रहा है कि ये WH है। क्लियर? तो WH क्यों, क्यों के लिए क्या आता है आपको पता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वाई वर्ड आता है, वाई के बाद देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल लगा देंगे हम लोग, वाई विल, उसके बाद आप, आपके लिए यू हो जाएगा, वाई विल यू हैव कम ऑन गॉन टू भोपाल, गॉन टू भोपाल। क्लियर? वह कॉलेज कब गया होगा, वह कॉलेज कब गया होगा, कब, कब एक WH वर्ड है जिसका इंग्लिश होता है वैन, वैन के बाद हम लोग पुट करेंगे विल, देन वह है आपका सब्जेक्ट, क्या जगह, वैन विल ही, गया होगा, जाने के लिए क्या कहा जाता है, गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वैन विल ही गॉन टू कॉलेज। राम ने यह कैसे किया होगा, कैसे, जैसे आप भी बोलते हो ना मैं ऐसा कैसे हूं, कैसे, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, हाउ, हाउ विल राम, हाउ विल राम हैव डन इट, हाउ विल हैव राम डन इट, बना लिया, हाउ विल राम हैव डन इट, कैसे राम ने ये किया होगा। तो ये थे हमारे WH वर्ड्स। अब देखिए, अब मैं आपको देता हूं कुछ होमवर्क्स, क्योंकि सेंटेंसेस बना लिया, अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी जरूरी है ना, तभी तो आपके टेंसेस में पकड़ आएगी अच्छे से, तभी तो आप टेंसेस के सेंटेंस बना पाओगे। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँगा, उसने मुझे वह किताब दे दी होगी, उन्होंने मुझे देख लिया होगा। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हैं। ओके, सारे आंसर बना लीजिएगा, फिर चेक करिएगा कि आप लोगों के आंसर करेक्ट जा रहे हैं या नहीं। ओके, ये आंसर्स भी हैं लेकिन मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा अभी, आप लोग आंसर खुद से चेक करिएगा, ठीक है। अब आपके भाई का यूट्यूब चैनल है तो आपको पता है कि मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जैसे स्पोकन इंग्लिश रिकॉर्डेड क्लासेस, टेंसेस, हिंदी व्याकरण, एप्लीकेशन,
स्टोरी, स्पोकन इंग्लिश सीरीज, ऐसे मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना करके रख दिया है। ओके, आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आप लोग इन प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। और अगर आपको इन सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिए, आरजी इंस्टीट्यूट के नाम से आपके भाई का टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप सभी लोग ज्वाइन हैं। आरजी इंस्टीट्यूट में जाइए और वहां पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स वहां पर मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, अभी तक क्या कर रहे हो यार, और मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि इसके बाद किस टॉपिक पर वीडियोस लेकर के आया जाए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए मैं क्रिएट करते रहूं। ओके, सो टाटा बाय, हैव अ गुड डे, और बहुत जल्द मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।